नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित, आप देख रहे हैं लोक दर्शक। मित्रों, लोक दर्शक में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि सभी लोग परिवार में कुशल मंगल से होंगे। काफ़ी दिन बाद मैं आपके सामने लाइव आया, बीच में व्यस्तता चल रही है, तो वीडियो बीच में हालांकि जारी हुई लोक दर्शक की तरफ से। कुछ खास अपडेट्स थी, इस वजह से मैं आपके सामने रूबरू हूँ। सबसे पहले मेरठ में एक पूर्ति निरीक्षक, उसके सहायक को विजिलेंस ने गिरफ्तार किया रिश्वत लेते हुए। और दूसरी बात बताएंगे कि विधानसभा के सत्र में मंत्री लक्ष्मी नारायण ने एक विधायक के जवाब में बिल्कुल झूठा और अनर्गल जवाब दिया, जो तथ्यहीन था। उसके बारे में बताएंगे कि क्या कार्रवाई हो रही है। तब तक आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं। सब्सक्राइब करने का फायदा यह है कि जब भी वीडियो जारी होती है वो आप तक पहुंच जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोक दर्शक तथ्यहीन कोई भी ऐसी वीडियो जारी नहीं करता, केवल ऐसे वीडियो जारी करता है जो प्रमाणिक हो, जिसके सबूत हमारे पास हो। तो इसलिए ये विश्वसनीय चैनल है, आप इसे देखते रहिए, आप इससे जुड़ते रहिए। और ये विशेषकर राशन विक्रेताओं की आवाज को उठाने का कार्य करता है। तो आपसे पुनः आग्रह है कि आप इसे सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा सा कमेंट से लिखें, जिससे कि हमें पता लगे कि आप कहां से इस चैनल को देख रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर मेरठ ऐतिहासिक शहर है। वहां की तहसील है मवाना। उस मवाना तहसील में आपूर्ति निरीक्षक आकित अली नियुक्त हैं। उन्होंने अपने सहायक के रूप में एक प्राइवेट आदमी को, जिसका नाम अनुपम है, उसे रखा हुआ है। अधिकांश ऑफिसों में ऐसा देखा गया है कि जितने भी ये प्राइवेट आदमी हैं, ये केवल दोहन करने का कार्य करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आदेश जारी किए थे कि किसी भी दफ्तर में कोई भी प्राइवेट आदमी नहीं देखना चाहिए, किंतु शासन के आदेशों को देखते हुए भी लगभग प्रत्येक दफ्तर में अब भी प्राइवेट आदमी है और उनका मुख्य कार्य है वसूली करना, रिश्वत लेना और अपने आकाओं की जेब भरना। इसी प्रकार अनुपम भी मवाना तहसील में आपूर्ति निरीक्षक के सहायक था। 3500 रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब उसके मोबाइल की जांच की गई तो पिछले वर्ष का जो रिकॉर्ड सामने आया, तो उन्होंने राशन विक्रेताओं से 32 लाख रुपए की वसूली की उनसे। इस संबंध में एंटी करप्शन टीम के जो प्रभारी दुर्गेश कुमार हैं, उन्होंने मीडिया को अवगत कराया कि पूर्ति निरीक्षक आकित अली और अनुपम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। अब हम दूसरी बात पर आते हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा था उत्तर प्रदेश का, जिसमें सपा के एक विधायक ने
राशन विक्रेताओं के कमीशन और उनकी समस्याओं के बारे में सवाल उठाया शून्यकाल में, प्रश्नकाल में। तो उसका जवाब कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण ने दिया। लक्ष्मी नारायण ने जवाब दिया कि 90 रुपये कमीशन कोटेदारों को मिल रहा है, खाली बोरे उनको मिलते हैं, 35 सामान सरकार के निर्देशानुसार वे बेच रहे हैं, गैस के सिलेंडर उनको प्राप्त हो रहे हैं, छोटू गैस सिलेंडर, उनसे इनकी आय बढ़ रही है, तो इसलिए इनका कमीशन नहीं बढ़ाया जा सकता। खाली बोरों के बारे में उन्होंने बताया कि खाली बोरे उनको बचते हैं, वो भी उनकी इनकम है। जन सेवा केंद्र उनको आवंटित किए गए। तो इन सबको देखते हुए जो भी उन्होंने कहा, धरातल पर उसमें से कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके बारे में लोकदर्शक ने भी वीडियो जारी की थी। कोटेदारों में बहुत आक्रोश उनके इस बयान से था, बड़ी टिप्पणियां कोटेदारों ने की। इसी संदर्भ में रमेश कुमार पांडे चंदौली से वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्राचार करते हैं वे कोटेदारों के हित में पहले से ही। रमेश कुमार पांडे ने माननीय उच्च न्यायालय में भी 2-3 रिट डाल रखी हैं, जिसमें 6 जन की रिट है, EKYC की रिट है, लाभांश वृद्धि की रिट चल रही है। तो उसके बारे में उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को एक खुला पत्र लिखा, जो 12 बिंदुओं पर है। तो उन्होंने क्या लिखा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है खाली बोरों के बारे में। पत्र में उन्होंने लिखा कि पूरे भारतवर्ष में कहीं भी कोटेदारों से बोरे वापस नहीं लिए जाते हैं। तो इसमें उत्तर प्रदेश में क्या अलग से उन्हें बोरे दिए जा रहे हैं? दूसरे पॉइंट में उन्होंने कहा कि जो भी बोरे आते हैं वे बहुत जर्जर जीर्ण शीर्ण किस्म के होते हैं, फटे पुराने, सड़े गले। 2-4% बोरे ऐसे होते हैं जो सही होते हैं। 20 रुपए के हिसाब किताब से सही बोरे जाते हैं, और कटे फटे जो बोरे हैं वो नाम मात्र के उनके पैसे दिए जाते हैं। 35 सामान के बारे में उन्होंने तीसरी बिंदु में लिखा है कि जो सामान उनको मुहैया करा जा रहा है, इसमें विशेष बात है कि शासनादेश यह है कि राशन विक्रेता गुणवत्तापूर्ण सामान थोक मार्केट से खरीदे और प्रिंट रेट से कम कार्ड धारक को दे। किंतु इसमें राशन विक्रेता सीधे मार्केट से न जाकर के कुछ अधिकारी लोग ही उनको सामान मुहैया करा रहे हैं, जिससे कि उनकी तो कोटेदारों की इनकम बहुत कम हो रही है, और उस सामान को कार्ड धारक भी लेने में आनाकानी करते हैं। बात सिलेंडर की आती है। उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी भी राशन विक्रेता को कोई भी सिलेंडर नहीं दिया गया, और न ही राशन कार्ड धारक उपभोक्ता उन छोटे सिलेंडरों का प्रयोग करता है। छोटे सिलेंडर ऐसे थे, कोई किराएदार है, कोई सफर में जा रहा है, या इकला आदमी है जिसके पास गैस कनेक्शन नहीं है, वो एजेंसी ना लेकर के अपना प्राइवेट जगह से ले लेता है। तो ये भी बयान बिल्कुल सरासर उनका तथ्यहीन है कि राशन विक्रेताओं को छोटे सिलेंडर दिए जा रहे हैं, जिससे कि उनकी इनकम हो रही है। लाभांश के बारे में कहा कि 90 रुपए लाभांश मिल रहा है 1 क्विंटल पर। ऐसी भी दुकानें हैं जो 30, 40, 35, 40 क्विंटल की दुकान है। यदि उसका मार्जिन देखा जाए दुकान का, तो वो
40 काउंटर पे 3600 रुपए के करीब मार्जिन बैठता है और खाली बोरों का अमूमन 1200-1300 रुपए बैठता है। तो ये 4900 रुपए करीब हुआ, जिसमें 5 दिन की मजदूरी 2500 रुपए तो मजदूर ले गया और 2400 रुपए मजदूर से कम की मजदूरी एक राशन विक्रेता को पड़ती है। अगले बिंदु में छठे में उन्होंने कहा कि आपूर्ति विभाग द्वारा प्रदेश में राशन विक्रेताओं से 20 से 30 रुपए वसूले जाते हैं। तौल मशीन के बारे में उन्होंने बताया कि बिजली का बिल उनको अपनी जेब से देना पड़ता है, जबकि चार्जिंग सरकारी कांटा है, वो सरकार को उसकी चार्जिंग का बिजली का हिसाब किताब की व्यवस्था करनी चाहिए, किंतु कोटेदारों को अपनी जेब से ही बिजली का बिल वहन करना पड़ता है। 8वें 9वें 10वें बिंदु में उन्होंने कहा कि गोवा, दिल्ली, हरियाणा, उसमें पहले से ही कमीशन 200 रुपए चल रहा है। गुजरात में मिनिमम आय गारंटी के तहत राशन विक्रेताओं को पैसे दिए जा रहे हैं, किंतु उत्तर प्रदेश में मात्र 90 रुपए पर ही काम चला जा रहा है। और सबसे अहम और विशेष बात उन्होंने लिखी है कि याचिका लाभांश वृद्धि के लिए माननीय उच्च न्यायालय में पड़ी हुई है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है, काउंटर एफिडेविट मांगा है, शपथ पत्र मांगा है, किंतु आज तक राज्य सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय में कोई भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने अगले बिंदु में यह कहा कि आर्टिकल 23 व 24 के अनुसार बिना पारिश्रमिक दिए कोई भी कार्य नहीं कराया जा सकता। जो भी आप कार्य कराएंगे उसका पारिश्रमिक जरूर दिया जाएगा, देना चाहिए। किंतु राज्य सरकार ने आयुष्मान कार्ड बिना पारिश्रमिक दिए बनवा लिए और इसी प्रकार eKYC भी बिना पारिश्रमिक दिए करवाई जा रही है। ये जो राज्य सरकार का कार्य है, ये कानूनी व संवैधानिक रूप से संविधान के विरुद्ध है। तो दोस्तों, दो बात मैंने आपको बताई। यदि आपको ये अच्छी लगी है तो पुनः आपसे आग्रह है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी इसे फॉरवर्ड करें, जिससे कि जानकारी सभी तक पहुंचे। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।